बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इमरान खान अगर नहीं माना और इमरान खान अगर इसी तरह से डटा रहा तो एस्टेब्लिशमेंट एमरजेंसी भी लगा सकती है। यानी कि हुकूमत के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर हम हारे तो हम जो विकटें हैं वो उखाड़ कर ही मैदान से भाग जाएंगे। बड़ा दावा सामने आया है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। एक के बाद एक जज सामने आ रहा है, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस बाबर सत्तार और अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। उन्होंने एक सख्त जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार कर लिया है और सख्त फ़ैसले उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्यों कर इस मामले पर नाराज़ है और ख़ास तौर पर दबाव में है, खुश नहीं है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, और फिर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अस्करी क़यादत और चारों सूबाई जो CMs हैं इनके साथ एक मुश्तरका इजलास भी हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ में शेयर करूँगा। अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इसी मामले के ऊपर कुछ गुफ्तगू भी की गई है, उनकी गुफ्तगू भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब तक जो मैसेजेस पहुँचाए जा रहे थे मिन्नत तरले के बाद, अब बाकायदा तौर पर पाँव इमरान खान साहब के पकड़ लिए गए हैं। इमरान खान के बाद अब उनकी जो पार्टी लीडरशिप है उनके भी पाँव पकड़ लिए गए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, क्या मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं शेयर करता चलूँ जी कि नजम सेठी साहब हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा जो दावा है वो सामने आया है। अपने प्रोग्राम में इन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है जी कि अगर इमरान खान और अवाम पीछे ना हटे तो एमरजेंसी भी लगा सकती है एस्टेब्लिशमेंट। तो मामला नाजरीन इस नहज तक पहुंच चुका है कि कोई तोड़ नहीं निकल रहा इमरान खान का। सब कुछ करके देख लिया लेकिन इमरान खान डटा हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो अवाम है वो इमरान खान के साथ डटी हुई है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर तरफ से जो नाकामी है वो हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर भी सपोर्ट ज़ाहिर बात है उस तरह से जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो भी नहीं आ रही, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम की तरफ से जो रिएक्शन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि अदलिया इस वक्त जो खड़ी हो गई है, जो अदलिया की जानिब से दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ये वो तमाम तर हैपनिंग्स हुई हैं गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर, जिसकी वजह से दूसरी तरफ इस वक्त हलचल भी है और दूसरी तरफ इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से मामलात को काबू किया जाए। और कोई हल ना मिलने पर और हालात काबू में ना आने पर, काबू मतलब उनके काबू में नहीं रहे, तो आखिरी जो ऑप्शन रहता है वो फिर इसी चीज़ का ही रहता है कि या तो आप इमरजेंसी लगा दें, या तो फिर इमरजेंसी के बाद मार्शल लॉ का नंबर आता है, या तो फिर मार्शल लॉ लगा दें। फिर ज़ाहिर सी बात है माजी में भी इसी तरह से जो मार्शल लॉ वगैरह हैं वो लगते रहे हैं। बहरहाल जी, नजम सेठी साहब की जानिब से जो बड़ा दावा है वो किया गया, और इस दावे में एक और तस्दीक ये भी है कि इमरान खान अभी तक डटा हुआ और इमरान खान इनकी कोई भी बात नहीं मान रहा। एक तो ये चीज़। इसके अलावा नजम सेठी साहब को इस वजह से मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो इन ताकतवर हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं और अक्सर उनको एस्टेब्लिशमेंट का ख़ुद साख्ता तर्जुमान भी करार दिया जाता है। एक और बड़ा दावा उनकी जानिब से सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि पहली बार जुडिशरी बगावत के स्टेज पर खड़ी है, पहली बार ऐसा हुआ है। हाई कोर्ट में ISI को टारगेट किया जा रहा है, कभी बाबर सत्तार चैलेंज करते हैं, कभी अतर मिनल्ला, और अब कियानी साहब ने भी चैलेंज करना शुरू कर दिया है। जजिस खड़े हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये नहीं कि जजिस के खड़े होने से जो एस्टेब्लिशमेंट है उन पर दबाव बढ़ा, बल्कि जो इमरान खान साहब के फेक एंड फैब्रिकेटेड केसेस थे जो सियासी इंतकामी निशाना बनाने के लिए मुबैना तौर पर उनके ऊपर ये कायम किए गए, तो उन केसेस में भी इमरान खान साहब बरी होते जा रहे हैं। 2 केसेस रह गए हैं। साइफ़र केस का तो ऐसा तिया पांचा हुआ है कि साइफ़र केस में प्रोसिक्यूशन खुद अब ये इकरार कर रही है इमरान खान के हक़ में कि इमरान खान वाकई सच्चा था, यानी कि इसी इमरान खान के अगेंस्ट आपने मुकदमा कायम किया और बड़ी जल्दबाजी में ट्रायल कोर्ट ने या खसूसी अदालत ने अडयाला जेल में ट्रायल करके तो इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई। अब वही प्रोसिक्यूशन मान रही है कि ये जो मुकदमा है वो सही नहीं चलाया गया, इसलिए रिमांड बैक किया जाए। और वही प्रोसिक्यूशन जो कहती है कि इमरान खान ने वाकई सच कहा था, साइफ़र में वही कुछ लिखा था जो इमरान खान साहब की जानिब से बयान किया गया। तो ये वही प्रोसिक्यूशन है जी जो कि ओपन कोर्ट के अंदर ये तमाम तर जो बातें हैं वो जजिस को बता रही है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह से मर्ज़ी के मुताबिक जब चीज़ें नहीं चलेंगी
तो इमरान खान साहब ने तो बरी होना ही होना है, क्योंकि आईनो कानून के मुताबिक देखा जाए तो केसेस तो नहीं बनते इमरान खान के अगेंस्ट। और इस वक्त सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है जो इस वक्त फेस करनी पड़ रही है वो है भी यही कि इमरान खान कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उनकी जो जद्दोजहद है वो जारी रखे हुए है। और भरपूर ये इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान के ऊपर दबाव और हर तरह का जुल्म और हरबा अपनाने के बावजूद इमरान खान जो है वो कोई ना कोई इस तरह से कानून के दायरे से हट जाए, कोई इस तरह का काम कर दे तो जो है वो चीज़ों को बड़ा मोल्ड किया जा सकता है। लेकिन मसला इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का जो आलम इस वक्त बढ़ चुका हुआ है, उसकी मेन रीज़न यही है कि इमरान खान और उसकी जो पार्टी की क़यादत है वो आईनो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जो जदोजहद है वो कर रहे हैं। और आज शिबली फराज साहब की जानिब से भी इस चीज़ को क्लियर किया गया, जब एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया जी कि आपकी एक सूबे में हुकूमत भी है, इतनी अवाम भी आपके साथ है, इतने वर्कर्स भी हैं, तो अभी तक आप इमरान खान को जेल से नहीं छुड़ा पा रहे। तो शिबली फराज साहब ने कहा जी कि आपके सवाल का क्या मतलब लिया जाए कि हम कोई मिलिटेंट ग्रुप हैं कि जाएं और ज़बरदस्ती जाकर इमरान खान को हम अडयाला जेल से छुड़ा कर ले आएँ और फाइट करें। हम जो है वो पुरअमन लोग हैं, हम सियासी और जमहूरी लोग हैं। पुरअमन जो जदोजहद है आईनो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो हमारी जारी है और यही जदोजहद हम आगे भी जारी रखेंगे और अदालतों में हम केसेस को लड़ भी रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे अवाम इसीलिए हमारे साथ खड़ी हुई है कि जो हमारी सियासी जदोजहद है इसमें हम सच्चे साबित हो रहे हैं। तो बहरहाल जी ये एक तो कुछ हालात व वाक़यात थे जी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के अब बाकायदा तौर पर पाँव पकड़ लिए गए हैं और ये पाँव राना सनाउल्लाह जो हैं वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि जो लीडरशिप है उनके भी पाँव पकड़े जा रहे हैं। एक तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि अब मैं इमरान खान से नफ़रत वाला मामला नहीं रखता। इमरान खान ने भले गलत सिमत में जदोजहद की लेकिन मजम्मत की और स्टैंड लिया। अच्छा, अगर इमरान खान ने गलत सिमत में जदोजहद की तो फिर आप क्यों इमरान खान के पाँव पकड़ रहे हैं? और फिर दूसरा आप ये ख़ुद मान रहे हैं कि वाकई इमरान खान ने मजम्मत की और इमरान खान ने स्टैंड लिया। तो ये बदतरीन मुखालिफ थे इमरान खान के, जो इमरान खान जो आज ख़ुद इकरार कर रहे हैं कि वाकई इमरान खान ने स्टैंड लिया है और इमरान खान को ये मान रहे हैं। इमरान खान सियासी हकीकत हैं, सियासी हकीकत हैं। पहले नहीं मानते थे, पहले कहते थे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अब आए ना, अब बताएं कि क्या कर देंगे क्या कर देंगे। इमरान खान सियासी हकीकत हैं लेकिन वहीं खड़ा है और मुज़ाकरात से इनकारी है। तहरीक इंसाफ की को हालिया रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। अच्छा, एक तो चीज़ उन्होंने ये भी क्लियर कर दी कि हम मुसलसल मिन्नत तरला कर रहे हैं इमरान खान के, लेकिन वो मुज़ाकरात से इनकारी है। और फिर दूसरी चीज़ जो लोग मुझे नाज़रीन रेगुलर सुनते हैं, मैंने उनसे ये कुछ 2-3 रोज़ कबल मैंने ये बात शेयर की थी कि एक बयानिया इस वक्त बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, अदालतों से जो रूपोश रहनुमा है वो सामने आ रहे हैं, तो कहीं डील हो गई है, कोई बातचीत हो गई है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई भी बातचीत इमरान खान साहब नहीं कर रहे, ना ही उनके पार्टी रहनुमा जो हैं वो किसी किस्म के राब्ते में हैं किसी से भी। तो ये जो रिलीफ़ आ रहा है ये इस वजह से नहीं आ रहा कि कोई राब्ता हो रहा है, ये अदालतों से रिलीफ मिलना ही मिलना है इमरान खान को। तो अब इस बात की तस्दीक राना सनाउल्लाह भी कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को हालिया रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। तो किसी इशारे से नहीं मिल रहा, इस ख़बर की, इस बात की तस्दीक है कि कोई जो डील और कोई इस किस्म का जो काम है वो नहीं हो रहा, बल्कि मुसलसल खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। फिर जी ये राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि ना इमरान खान हमें और ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर बैठकर बात ही कर सकते हैं। ये बात उनको समझ नहीं आ रही, तो फिर आपका सामना ख्वाजा सराव से ही होना है। अच्छा जी, एक और इसमें इकरार इन्होंने कर लिया जी कि हम इमरान खान साहब को ख़त्म नहीं कर सकते। और जहाँ तक ये इन्होंने बात की कि इमरान खान हमें ख़त्म नहीं कर सकता, तो आपको ख़त्म कर दिया, इसीलिए आप इमरान खान की इस वक्त जो मिन्नत तरला है मुज़ाकरात के लिए वो कर रहे हैं। तो ये जी दो बड़े इतराफ़ात हैं जो कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से किए गए हैं, और मेरी उन ख़बरों की भी इन इतराफ़ के अंदर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। आज इजलास हुआ है जी, SIFC का इजलास हुआ है शहबाज शरीफ की सरबराही में, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी और चारों जो सूबाई वज़राए आला हैं वो भी मौजूद थे। इसमें कुछ फ़ैसले हुए हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से बताई गई है, क्योंकि कल जब से ये इजलास का टाइम अनाउंस हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि शायद KP वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इसमें शिरकत ना करें या उनको दावत ना दी जाए, लेकिन उनको दावत भी दी गई और उन्होंने इसमें शिरकत भी की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जी, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस इजलास ख़त्म होने के बाद आकर बताई भी है, वो ये जी कि सूबे के शेयर्स पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये उन्होंने उस इजलास में बताया। और ये बताने के बाद यकीन दहानी ने क्या करवाई गई कि सूबे के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो देखें जी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो काफ़ी टाइम से दावा कर रहे हैं जी कि हमारे जो हैं वो कुछ पैसे हैं आपने देने वफाक ने और वो आप सूबे को दें, तो यकीन दहानी करवा दी गई है। तो देखें इसमें क्या होता है। इसकी अंदरूनी कहानी कुछ आपके सामने मैं रखता हूँ जी। सऊदी अरब, UAE, जापान, अज़रबैजान, कतर और दीगर ममालिक के वफूद से जो गुफ्तगू वगैरह हुई थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उस पर मुशावरत की गई। शुरा का UAE से $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम किया गया। इसके अलावा जी चीनी फ़र्म को पाकिस्तान में कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा को मज़ीद सरमायाकारी के मनसूबों के बारे में आगाह किया गया। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। चीन ने तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे में $65 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी की, ये इसमें ब्रीफिंग दी गई है। तो बहरहाल जी ये इसकी कुछ इंटरनल जो गुफ्तगू है, जो कहानी है वो सामने आई है। बहरहाल मेन जो बात थी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी जी। आगे चलते हुए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब के दरमियान मुलाकात हुई है जी वज़ीर आज़म हाउस में। मुलाकात में अफ़वाज पाकिस्तान के पेशा वराना और ऑपरेशनल अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुल्क की कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक़ मामलात पर भी बातचीत की गई। अच्छा जी, इसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से अहम तरीन जो बयान है वो भी दिया गया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कुलीदी किरदार अदा किया है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा। $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए हैं। तो मतलब है कि मुख्तस कर दिए हैं, पता नहीं अब वो ये मुख्तस किए हुए जो पैसे हैं वो कब आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख़्याल से कुछ जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके तनाजुर में देखा जाए तो जो एक मैसेज भेजा भी गया है वो ये है जी कि आप पहले सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, फिर उसके बाद ही जो माशी इस्तेकाम है वो आ सकेगा। तो ये जो बात बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के सरमायाकारी के लिए जो $10 अरब हैं वो UAE ने पाकिस्तान के लिए मुख्तस कर दिए हैं। तो इसका मतलब यही है कि मुख्तस उन्होंने कर दिए हैं, तो फिर सरमायाकारी तब होगी कि जब पहले आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएँ, फिर उसके बाद ही माशी स्टेबिलिटी आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है जी कि इमरान खान साहब को आपने मनाना है और इमरान खान साहब का फिर ज़ाहिर सी बात है जो मैंडेट है वो वापस करना पड़ेगा। और ये जो है वो एक चुनतखब हुकूमत इस वक्त चल रही है, ये फिर हुकूमत नहीं रह पाएगी। तो ये जी इस वक्त इनकी कुछ जो मजबूरियाँ हैं वो बनी हुई हैं। तो बहरहाल जी ये $10 अरब का भी इन्होंने कहा है, लेकिन वो भी अब आएगी नहीं आएगी, और अभी तक वो मुख्तस ही हुए हैं, वो कब आएंगे वो पता नहीं कब आएंगे। इससे पहले भी बड़े जो लारे थे वो लगाए गए और उनका अभी तक कोई भी जो नतीजा है वो सामने नहीं आ सका जी। अच्छा जी, इसी तरह जी जो आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब से बातचीत की गई है जी, उसमें मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि सरमायाकारी मनसूबों और गैर मुल्की हुकाम की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेरे गौर आए। तो ये जी कुछ अहम तरीन जो मुलाकात थी और जो इजलास के हवाले से आज कुछ डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी जी। आखिर में जी एक और बड़ी ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आपको मैं शेयर करता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हो गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट गिराया गया या उसे सील किया गया। इस पर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू, तो बिल आखिर PTI ने रुजू कर लिया है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त दायर करती है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलोच के ज़रिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ़ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया। अरशद दाद और नसीमुर रहमान दोनों PTI के मेंबरान हैं, इन दोनों की जानिब से दायर की गई। अच्छा जी, अरशद दाद और नसीमुर रहमान ने 17 जुलाई
20 को एक एग्रीमेंट के बाद कमर्शियल प्लाट ख़रीदा। 29 जुलाई 2020 को G8 के इस प्लाट के मालिक सिराज अली ने CDA को ट्रांसफ़र का ख़त लिखा। सिराज अली के ख़त के बाद CDA ने प्लाट PTI के नाम अलाट कर दिया। 23 मई 2024 को अचानक रात 11:15 बजे जो है वो पता चला जी कि इस तरह से ये आ गए हैं और ये गिरा रहे हैं। तो ये जी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई है। तो नेक्स्ट वीक में होपफुली ये जो दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।